हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का जो है पेपर लेकर आए हैं। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए बच्चों यूपी बोर्ड का जो है पेपर है, विद्यालय का पेपर है, विद्यालय में हुआ था, उसी पेपर हम लेके आए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे देखो, यहाँ नाम है, यहाँ अनुक्रम आपको लिखना पड़ेगा। समय 2 घंटे मिलेंगे, पूर्णांक आपको 100 नंबर का मिलेगा। निर्देश में क्या बच्चों, निर्देशानुसार सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित हैं। निम्नलिखित गद्य पद्य खंडों में से किसी एक खंड का संदर्भ सहित जो है अर्थ लिखिए, 10 अंक का मिलेगा। किसी एक का बच्चों, चाहिए दोनों में से एक का संदर्भ सहित जो है अर्थ आपको लिखना है। उसके बाद 2 नंबर में क्या पूछेगा, निम्नलिखित में संस्कृत गद्य पद्य खंडों में से किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ लिखिए। 2 में से एक का आपको हिंदी में जो है अर्थ लिखना है, चाहे का वाला कीजिए बच्चों और चाहे खा वाला कीजिए, 2 में से एक आपको जो है करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। इसमें 3 प्रश्नों को जो है उत्तर आपको देना है। ठीक है भैया। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को जो है उत्तर दीजिए। चौथा क्वेश्चन, भारत की महान विभूतियां कक्षा 7 के निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का जो है सारांश लिखिए। राजा भगीरथ, मीराबाई, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा गंभीर नाथ। इनका बच्चों जो है क्या लिखना है, सारांश लिखना है। उसके बाद 5वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 4 शब्दों को समास विग्रह कीजिए। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। शिलाखंड, शिला का खंड। शिलाधन अखंड बराबर शिला का खंड। सिंहगढ़ हो जाएगा बच्चों सिंह को गढ़, ऐसे लिख सकते हैं। हिम धन आंचल। हिम माने होता है बच्चों बर्फ, और आंचल माने होता है पर्वत, यानी बर्फ का पर्वत है हिमाचल। ठीक है, हिम धन आंचल बराबर बर्फ का पर्वत हिमाचल, ऐसे आप लोग लिख लीजिए। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। उसके बाद ख वाला है, निम्नलिखित में किन्हीं 4 शब्दों के जो है अर्थ लिखिए। 4 शब्दों के जो है अर्थ, जैसे प्रभात का बच्चों, प्रभात क्या हो जाएगा, प्रातःकाल। प्रभात का आप लोग प्रातःकाल लिख सकते हैं। विवेकशील का जो है क्या लिख सकते हैं विवेकशील का जो है विवेक लिख सकते हैं। उदधि माने होता है बच्चों, उदधि माने समुद्र होता है, सागर। और लोचन माने आँख होता है। लोचन माने क्या होता है, आँख होता है। और विवेकशील का विवेक हो गया। तो 4 शब्दों का अर्थ हो जाएगा। गा वाला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 विशेषण शब्दों में से ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे बलिष्ठ का हो जाएगा बलिष्ठता, उसे बच्चों पवित्र हो जाएगा पवित्रता, इसमें ता जोड़ दीजिए। उदार हो जाएगा उदारता। कायर हो जाएगा कायरता। कठोर का हो जाएगा बच्चों कठोरता, ता जोड़ दीजिए। सरल हो जाए सरलता। कोमल हो जाए कोमलता। मधुरता, ता जोड़ना है बस। ठीक भैया, ता जोड़ना है। 4 नंबर आपको बच्चों मिलेगा, देखो नंबर दिए गए हैं। सूची का को सूची खा से जो है मिलान करना है, देखो मिलाना है यहाँ। जैसे रसखान, जैसे रसखान बच्चों ये क्या लिखे थे इसमें, रसखान जो है प्रेम वाटिका, ये जो है जाएगा प्रेम वाटिका पे जाएगा। रसखान प्रेम वाटिका। उसके बाद में है भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी जाएगा, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र पे जो है जाएगा। उस जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा था बच्चों, कमायनी। कमायनी किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद ने जो है लिखा था। और उसके बाद बच्चा 1 नागार्जुन, ये जाएगा युग धारा पे। ठीक है, ऐसे मिलान करना है आपको, मिलान करना है। 4 नंबर रहेगा। अंगा वाला हरि शब्द के सभी विभक्तियों तथा वचनों के जो है रूप लिखिए, 4 नंबर। अथवा पृष्ठ पूछना धातु के तीनों पुरुषों तथा वचनों के जो है रूप लिखिए। अथवा जहाँ रहे बच्चों 2 में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला जैसे खेत शहीद होना, खेत रह जाना, यानी बच्चों जो है शहीद होना। उसके बाद में टस से मस ना होना, कुछ असर ना पड़ना। कहते भैया टस से मस नहीं हो रहा है वो, ऐसे आप बना बच्चों लिख सकते हो इसका वाक्य प्रयोग। टस से मस ना होना यानी जो है कुछ असर ना पड़ना। जान की बाजी लगाना, बहुत जोखिम उठाना, यानी जान की बाजी लगा देना, किसी काम करने के लिए जान की बाजी लगा देना, यानी बहुत जोखिम उठाना, इसका अर्थ हो जाएगा। खून पसीना एक करना, घुटने टेकना। आप लोग बच्चे में से 3 मुहावरे का अर्थ लिखना है। 7 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों को जो है तत्सम रूप लिखिए। जो देखो बच्चों, तत्सम जो होता है संस्कृत लिखना पड़ता है, और तद्भव जो होता है गवाई रूप होता है। ठीक है। जैसे कर्म, कर्म का इसका तत्सम क्या हो जाएगा बच्चों, कर्म हो जाएगा।
और उसके बाद चमड़ा का जो है, चमड़ा का देखो, चमड़ा जैसे है, चमड़ा किसका जो है तत्सम जो है चर्म हो जाएगा। ठीक है, गाँव में लोग चमड़ा बोलते हैं लेकिन इसका जो है चर्म हो जाएगा। और उसके बाद में है सुबरन, सुबरन का हो जाएगा स्वर्ण हो जाएगा। ठीक है, सुबरन का जो है इसका तत्सम स्वर्ण हो जाएगा। मौत का मृत हो जाएगा, जैसे मौत है इसको जो है इसका तत्सम जो है मृत हो जाएगा। ठीक है, मौत बच्चों मृत हो जाएगा। तो 4 शब्दों का तत्सम लिखना है, आप लोग लिख लीजिए। खा नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों का विलोम लिखिए। विलोम माने उल्टा होता है, जैसे अनुज, अनुज अनुज माने होता है बच्चों अनुज का हो जाएगा अग्रज, अनुज माने छोटा हो जाता है, अग्रज माने आगे यानी बड़ा होगा। और उसके बाद में दानव है, दानव को मानव आप बना लेंगे। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष माने सीधा, अप्रत्यक्ष माने माध्यम से, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। विशाल माने बड़ा होता है बच्चों, इसको छोटा, आपको विशाल छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे समुद्र का हो गया, समुद्र का सागर भी होता है, समुद्र का जलध भी होता है, वारिध ही होता है, उदिध ही होता है, यानी बच्चों जहाँ धी लग जाए समुद्र की पर्यायवाची होती है। नदी का आप लोग लिख लीजिए, सरिता लिख लीजिए, तटनी लिख लीजिए, दरिया लिख लीजिए, वाहिनी लिख लीजिए, ये सब नदी के पर्यायवाची होता है। फूल का पर्यायवाची बच्चों जो है पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, सुमन हो गया, मंजरी हो गया, ये सब फूल के पर्यायवाची है। बादल पर्यायवाची, बादल लिखिए मेघ, घन, जलद, नीरद, ये सब बादल के जो है पर्यायवाची हो गए। ठीक, उसके बाद में है घा है निम्नलिखित में किन्हीं 4 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। माने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोला जाता है, अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे बच्चों जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे जो जीता जा सके उसे जो है अजय बोलते हैं। कहे भैया जो जीता जा सके उसे अजय। ईश्वर को मानने वाला बच्चों आस्तिक, ना मानने वालों को नास्तिक बोलते हैं। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, दूसरों को उपकार करने वाला परोपकारी, दूसरों को उपकार करने वालों को क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। ठीक है, परोपकारी कहते हैं। रक्षा करने वाले को, जो रक्षा करता है उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे जो है रक्षक बोलते हैं। ठीक है, तो एक शब्दों का एक शब्द ऐसे बना लीजिए आप लोग। 8वां है अवकाश लेने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को जो है प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान महोदय, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 2 पृष्ठों का बच्चों निबंध लिखिए। 15 नंबर का है विद्यालय का वार्षिक उत्सव, आदर्श छात्रा, उसके बाद होली का त्यौहार, प्रदूषण की समस्या, उसे आप लोग लिखिए बच्चों अपने मन से। ठीक है, पूरा अंक जो है आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।